जय साथियों, देखिए अब बहुत खुशी की बात है कि अब तक हमने 3300 प्रश्न कंप्लीट कर लिए हैं। 200 क्वेश्चन और बचे हैं, 2 वीडियो और अपलोड करना पड़ेगा। तो 2 में से 1 तो आपको मैं आपके सामने जो है प्रस्तुत कर रहा हूँ, पार्ट 34, ठीक है? तो पार्ट 34 में भी हम 100 प्रश्नों पे चर्चा करेंगे। 3400 प्रश्न आपके जो है इस वीडियो के माध्यम से कंप्लीट हो जाएँगे। और इसके बाद एक वीडियो आपका जो है जो भी बच रहा है, उसको मैं अभी तुरंत कुछ देर बाद अपलोड कर दूँगा, तो टेंशन मत लीजिए और पूरी सीरीज़ को देखते रहिए। और देखिए जो हमारी फुल डिटेल वाली पीडीएफ है और सिंपल पीडीएफ है, दोनों की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, वहाँ पे क्लिक करके उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। और देखिए जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देंगे और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। देखिए हर साल हम 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस यानी कि वर्ल्ड सॉइल डे मनाते हैं। देखिए 5 दिसंबर 2014 को पहली बार पूरे विश्व में जो विश्व मृदा दिवस है ये मनाया गया था। और देखिए अंतर्राष्ट्रीय बैंक दिवस को 4 दिसंबर को मनाया जाता है और संयुक्त राष्ट्र महासभा ने साल 2019 में 4 दिसंबर को बैंकों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में नामित किया और ये 2020 में पहली बार मनाया गया था। और देखिए 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस भी मनाया जाता है। और देखिए भारत की जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हैं, इन्होंने भारतीय नौसेना के नए झंडे और इंडियन नेवी क्रेस्ट के लिए नए डिज़ाइन को मंजूरी दी थी। और देखिए जो आपकी मनु भाकर और सरबजोत की जोड़ी है, इन दोनों की जोड़ी ने नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में मिक्स्ड टीम पिस्टल का खिताब जीता था। और देखिए न्यूयॉर्क फिल्म क्रिटिक्स सर्कल में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार एस एस राजमौली को मिला था। देखिए एस एस राजमौली की एक बहुत ही चर्चित फिल्म है RRR, ठीक है? तो वो काफ़ी चर्चा में है। देखिए फिल्म निर्देशक एस एस राजमौली ने 2 दिसंबर 2022 को न्यूयॉर्क फिल्म क्रिटिक्स सर्कल में जो है RRR फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार जीता था। और जो आपके राजमौली हैं, इनके प्रतिद्वंदियों में डैरोन एरोन फस्की, जीना प्रिंस ब्लिथवुड और सारा पोली शामिल थे। ये सभी फिल्म डायरेक्टर ही हैं। और देखिए RRR फिल्म की बात करें तो इसको राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जबरदस्त प्रतिक्रिया मिली थी। और इस फिल्म ने दुनिया भर में लगभग 1200 करोड़ रुपए का कारोबार किया था और विभिन्न पुरस्कार भी प्राप्त किए थे। इसको ऑस्कर में भी नॉमिनेशन मिला है, इसको याद रखिएगा। RRR फिल्म का एक गाना है नातू नातू, ठीक है? उसको। और देखिए जो आपका राजस्थान राज्य है, यहाँ पर 5 दिसंबर 2022 को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया गया। और ये भारत की अध्यक्षता में पहली G20 शेरपा बैठक जो है ये उदयपुर में आयोजित की गई थी। और ग्लोबल एविएशन सेफ्टी रैंकिंग में भारत 48वें स्थान पर है। और देखिए जो आपका केनरा बैंक है, इसको बैंकर्स ऑफ द ईयर का जो है अवार्ड दिया गया है, यानी कि बैंकर्स ऑफ द ईयर का अवार्ड किसने जीता है? केनरा बैंक ने। और देखिए सामूहिक हत्याओं के जोखिम वाले देशों की सूची में भारत को 8वें स्थान पर रखा गया है। और देखिए ब्रेव हार्ट्स ऑफ भारत विग्नेट्स फ्रॉम इंडियन हिस्ट्री पुस्तक को विक्रम संपत ने लिखा है। और देखिए IIFL म्यूचुअल फंड ने भारत का पहला पैसिव टैक्स सेविंग फंड लॉन्च किया था। और देखिए टोटल 3 महिलाओं को, जो कि भारतीय मूल की महिला वैज्ञानिक हैं, इनको ऑस्ट्रेलिया की स्टेम की सुपरस्टार सूची में शामिल किया गया था। और देखिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने 2022-23 के वित्तीय वर्ष में टोटल 10,000 करोड़ रुपए का इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड जारी करने की घोषणा की है। और देखिए ईरानी फिल्म एक है नारगेसी, ठीक है? तो नारगेसी क्या एक ईरानी फिल्म है, इसने भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के 53वें संस्करण में ICFT यूनेस्को गांधी पदक जीता था। देखिए जो ये ईरानी फिल्म नारगेसी है, इसने भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के 53वें संस्करण में ICFT यूनेस्को गांधी पदक जीता है, जो कि एक ऐसी फिल्म के लिए दिया गया है जो महात्मा गांधी के शांति, सहिष्णुता और अहिंसा के आदर्शों को दर्शाती है। देखिए जो ये फिल्म नारगेसी है, इस फिल्म का निर्देशन पायम अस्कंदरी ने किया है और ये फिल्म डाउन सिंड्रोम से पीड़ित एक व्यक्ति और उसके जीवन में इसके कारण पैदा होने वाली समस्याएं और परिणामों के बारे में है। और देखिए इस पुरस्कार विजेता फिल्म में जो है करुणा और कोमलता, दो क्वालिटीज़ यानी गुणों को दर्शाया गया है, जो कि गांधी जी के एक तरीके से कहा जाए उनका आदर्श है, उनकी फीचर है, ठीक है? देखिए गांधी जी बहुत ही दयालु व्यक्ति थे। और देखिए जो आपका यस बैंक है, इसने JC फ्लावर ARC में टोटल 9.9% हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया था दिसंबर 2022 में। और 1 दिसंबर को RBI यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने आम लोगों के लिए डिजिटल रुपया लॉन्च किया था। और देखिए जो आपका कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक है, इसने अटल पेंशन योजना के तहत महत्वपूर्ण नामांकन के लिए पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण से जो है राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त किया था।
और देखिए एक फिल्म है जिसका नाम है डियर डायरी। इसने 75 क्रिएटिव माइंड्स के लिए 53 घंटों का चैलेंज जीता था। बाकी जानकारी आप अपनी जानकारी के लिए स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको उतना मतलब ध्यान मत दीजिए। जो मेन चीज़ है उसको याद कर लीजिए कि एक फिल्म है डियर डायरी। इसने जो है 75 क्रिएटिव माइंड्स के लिए 53 घंटों का चैलेंज जीता था, ठीक है। और इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे यानी कि अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस को हम 7 दिसंबर को मनाते हैं, जिसकी 2022 के लिए थीम एडवांसिंग इनोवेशन फॉर ग्लोबल एविएशन डेवलपमेंट था। और देखिए 7 दिसंबर को हम राष्ट्रीय सशस्त्र सेना झंडा दिवस यानी कि नेशनल आर्म्ड फोर्सेस फ्लैग डे को मनाते हैं। और देखिए जो आपकी मीराबाई चानू हैं, इन्होंने कोलंबिया में आयोजित वेट लिफ्टिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप 2022 में सिल्वर मेडल जीता था। और देखिए गूगल ने भारत में गलत सूचना विरोधी अभियान को शुरू किया था। और देखिए बीबीसी की 100 प्रभावशाली महिलाओं की सूची में टोटल 4 भारतीय महिलाओं को जगह मिली है। इन भारतीय महिलाओं की सूची में पहला नाम है फिल्म निर्माता और अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा का। प्रियंका चोपड़ा जोनस अब हो गई हैं क्योंकि इन्होंने निक जोनस से शादी की थी, ठीक है। और देखिए दूसरी है एविएशन इंजीनियर शिरीषा बादल। और तीसरी हैं बुकर अवार्ड विजेता लेखिका गीतांजलि श्री। और चौथी हैं सामाजिक कार्यकर्ता स्नेहा जावले। और देखिए जो योगेंद्र अलग हैं, ये भारत के एक जाने माने अर्थशास्त्री और पूरे केंद्रीय मंत्री थे, जिनका 2022 में दिसंबर महीने में निधन हो गया। और देखिए जो आपका आईआईटी मद्रास है, इसके शोधकर्ताओं ने समुद्री लहरों से बिजली उत्पन्न करने वाली तकनीकी विकसित की है। और देखिए भारत जो है 2023 तक 8वां सबसे बड़ा विज्ञापन बाजार बन जाएगा। और देखिए जो आपकी दीपिका पादुकोण हैं, ये फाइनल्स के दौरान फीफा वर्ल्ड कप ट्रॉफी से पर्दा उठाने वाली पहली ग्लोबल स्टार बन गई हैं। और देखिए हॉलीवुड क्रिटिक्स एसोसिएशन ने RRR फिल्म को जो है स्पॉटलाइट अवार्ड दिया है, ठीक है। यानी कि हॉलीवुड क्रिटिक्स एसोसिएशन के द्वारा जो आपकी फिल्म RRR है, इसको स्पॉटलाइट अवार्ड दिया गया था। और ये 4 दिसंबर 2022 को इंडोनेशिया में एक ज्वालामुखी फटा था जिसका नाम था सेमेरू माउंट। और विश्व बैंक ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए भारत की अर्थव्यवस्था के अपने पूर्वानुमान को 6.9% तक अपग्रेड कर दिया है। देखिए विश्व बैंक ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था के अपने पूर्वानुमान को 6.9% तक बढ़ा दिया है, जो कि पहले 6.5% था। और विश्व बैंक ने भारत के आर्थिक लचीलेपन की प्रशंसा भी की है कि अन्य विकासशील देशों की तुलना में भारतीय अर्थव्यवस्था वैश्विक स्लीप ओवर से काफ़ी हद तक अलग है। और देखिए विश्व बैंक जो है ये पर्यावरण प्रबंधन के लिए बांग्लादेश को 250 मिलियन अमेरिकी डॉलर की वित्तीय सहायता करेगा, मदद करेगा, यानी कि लोन देगा। और ये भारत का पहला रियल टाइम गोल्ड एटीएम हैदराबाद में स्थापित किया गया है। इसमें आप कार्ड डालेंगे और सोना निकलेगा। और देखिए ओएनजीसी के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में अरुण कुमार सिंह को नियुक्त किया गया है। और अरुण कुमार सिंह को 3 साल की अवधि के लिए जो है ओएनजीसी के अध्यक्ष के रूप में और प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। और देखिए राज्यसभा के नए सभापति जगदीप धनखड़ बने। देखिए जो भारत का उपराष्ट्रपति होता है, यही राज्यसभा का सभापति होता है। और 9वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो 2022 का जो आयोजन है, ये गोवा में किया गया था। और देखिए हाल ही में आरबीआई ने 7 दिसंबर 2022 को रेपो रेट में 35 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी की थी। और ये जो आपको यहाँ पे नए पॉलिसी रेट दिख रहे हैं आरबीआई के, इसको नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और देखिए जो आपकी डीना बोलुआर्टे हैं, ये पेरू की जो है प्रथम महिला राष्ट्रपति के रूप में चुनी गई थी दिसंबर महीने में। और देखिए जो आपके वोलोडिमिर जेलेंस्की हैं, इनको टाइम पत्रिका के पर्सन ऑफ द ईयर 2022 के रूप में चुना गया है। इसको नोट कर लीजिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए टाइम मैगजीन ने यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की और स्पिरिट ऑफ यूक्रेन को अपना 2022 पर्सन ऑफ द ईयर नामित किया है, ठीक है। और देखिए ये पुरस्कार उस घटना या व्यक्ति को दिया जाता है हर साल जिसका पिछले 12 महीनों में वैश्विक घटनाओं पर सबसे अधिक प्रभाव रहा। तो जो आपके वोलोडिमिर जेलेंस्की जो है एक कमजोर देश के राष्ट्रपति होते हुए भी और रूस को धूल चटा रहे हैं युद्ध में, ठीक है, इसीलिए इनको पर्सन ऑफ द ईयर 2022 चुना गया है। और देखिए अभी हाल ही में आर्ट एंड कैपिटल के दौरान प्रकाशित एक रिपोर्ट जो है जिसमें जिसका नाम है वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट पासपोर्ट सूची, इसमें भारत का पासपोर्ट जो है ये 87वें स्थान पर था। यानी कि हम कह सकते हैं कि आर्ट एंड कैपिटल के दौरान प्रकाशित वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट पासपोर्ट की सूची में भारत 87वें स्थान पर है। और ये ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने जो है जो आपका एक शब्द है गोबलिन मोड, ठीक है, तो गोबलिन मोड को अपना वर्ल्ड ऑफ द ईयर 2022 घोषित किया है। और देखिए नवंबर महीने में भारत का जो कोयला उत्पादन है ये 11.66% बढ़ गया था।
और ये भारत के 77वें ग्रैंड मास्टर आदित्य मित्तल बन गए हैं। और ये राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक यानी कि नाबार्ड का नया अध्यक्ष बनाया गया है के साजी को। और ये जो आपका महाराष्ट्र राज्य है इसने अपना खुद का दिव्यांग विभाग स्थापित किया है। और देखिए यूपीआई पर क्रेडिट कार्ड को सपोर्ट करने वाला भारत का पहला पेमेंट गेटवे बन गया है रेजर पे। और देखिए टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में मेघना अहलावत को अपॉइंट किया गया है और इन्होंने दुष्यंत चौटाला का स्थान लिया है सौथ पे। और देखिए दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की फोर्ब्स 2022 की सूची में उर्सुला वान डेर लेयन पहले स्थान पर है। देखिए सूची में जितने भी महिलाओं को जगह मिला है भारतीय महिलाओं को, उनका रैंक पूछा जाएगा। तो मैं आपको पूरी डिटेल में बता देता हूँ। देखिए जो यूरोपीय आयोग है इसके अध्यक्ष उर्सुला वान डेर लेयन ने 2022 में फोर्ब्स की दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में पहला स्थान हासिल किया है। और ये फोर्ब्स ने जो ये सूची जारी की है दुनिया के 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की, इसमें टोटल 6 भारतीय महिलाओं को जगह मिली है। और इन 6 महिलाओं में भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जो है 36वें स्थान पर है और माधवी पुरी बुच को 54वें स्थान पर रखा गया है। एससीएल टेक की चेयरपर्सन रोशनी नादर मल्होत्रा को 53वें स्थान पर रखा गया है। और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की अध्यक्षा सोमा मंडल को 67वां रैंक दिया गया है। बायोकान की कार्यकारी अध्यक्ष किरण मजूमदार शाह को 72वें स्थान पर रखा गया है। और नायका की सीईओ फाल्गुनी नायर को 89वें पोजीशन पर रखा गया है। तो इन सभी का पोजीशन याद रखिएगा। और देखिए विश्व बैंक ने भारत के शीतलन क्षेत्र में जलवायु निवेश के अवसर पर एक रिपोर्ट जारी की थी। इस रिपोर्ट में कहा गया था कि भारत जल्द ही दुनिया में उन पहले स्थानों में से एक बन सकता है जहां गर्म हवाएं मानव के जीवित रहने की सीमा को पार कर सकती हैं। यानी कि इंडिया में ग्लोबल वार्मिंग का खतरा बढ़ जाएगा, ठीक है, लोगों की मौतें होंगी गर्म हवाओं से। और देखिए जो आपका वर्ल्ड बैंक है इसने टूल किट ऑन एनाबलिंग जेंडर रेस्पॉन्सिव अर्बन मोबिलिटी एंड पब्लिक स्पेसेस इन इंडिया लॉन्च करने के लिए एक कार्यक्रम आयोजित किया था। और देखिए भारत में 2022 में गूगल पर सबसे अधिक सर्च किया जाने वाला विषय था आईपीएल यानी कि इंडियन प्रीमियर लीग। और उसके बाद दूसरे नंबर पर कोविन सर्च किया गया, फिर तीसरे नंबर पर फीफा वर्ल्ड कप, चौथे नंबर पर एशिया कप, पाँचवें नंबर पर आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप। तो इसको नोट कर लीजिएगा, बाकी उतने इंपॉर्टेंट नहीं है। सबसे ज़्यादा आईपीएल सर्च किया गया 2022 में गूगल पर भारत में, याद रखिएगा। और देखिए जो 9वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो 2022 था, इसका जो आयोजन है ये 8 से 11 दिसंबर तक गोवा राज्य में किया गया था। और देखिए जो केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर हैं, इन्होंने चेन्नई में जो है पहले ड्रोन स्किलिंग एंड ट्रेनिंग वर्चुअल ई लर्निंग प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया था। और देखिए 10 दिसंबर को हर साल वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स डे यानी कि विश्व मानवाधिकार दिवस मनाते हैं हम। और देखिए भारतीय रिजर्व बैंक ने जो है मालदीव के मौद्रिक प्राधिकरण के साथ मुद्रा विनिमय समझौते यानी कि करेंसी स्वैप एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किया था दिसंबर 2022 में। और जो आपका एशियन डेवलपमेंट बैंक है इसने चेन्नई मेट्रो रेल नेटवर्क के विस्तार के लिए $780 मिलियन के लोन को मंजूरी दी थी दिसंबर महीने में। और देखिए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने प्रिवेंटिंग इंजरीज एंड वायलेंस एंड ओवरव्यू शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की थी दिसंबर महीने में। और देखिए अभी हाल ही में खबरों में रहा जो आपका तुंगारेश्वर वन्यजीव अभ्यारण्य है, ये आपका महाराष्ट्र में स्थित है। और देखिए यूनाइटेड किंगडम में जीवाणु संक्रमण स्ट्रेप ए से बच्चों की मृत्यु दर्ज की गई थी। याद रखिएगा एक जीवाणु संक्रमण है, इसका नाम है स्ट्रेप ए और इससे संबंधित बीमारी यूनाइटेड किंगडम में देखी गई थी। और देखिए जो आपका विश्व बैंक है इसने क्लाइमेट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज इन इंडियाज कूलिंग सेक्टर शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की थी। देखिए जितनी भी रिपोर्ट जारी होती है उसको कौन जारी करता है, ये एग्जाम जो है एग्जाम में पूछा जाता है एग्जामिनर के द्वारा। तो हर रिपोर्ट के बारे में याद रखिएगा किस रिपोर्ट को किसने जारी किया। और देखिए एक चक्रवात जो है बहुत चर्चा में था, इसका नाम था मंडौस। तो मंडौस नाम का एक चक्रवात दक्षिणी राज्यों के तट को पार करते हुए बंगाल की खाड़ी के ऊपर निर्मित हुआ था। याद रखिएगा भारत के दक्षिणी राज्यों के तटों को पार करते हुए जो बे ऑफ बंगाल यानी कि बंगाल की खाड़ी है इसके ऊपर निर्मित हुआ था मंडौस चक्रवात। और देखिए 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन का मेजबान फिजी है। और देखिए अभी हाल ही में एन चंद्रशेखरन ने जो है बिजनेस 20 यानी कि B20 इंडिया का अध्यक्ष पद संभाला, यानी कि केंद्र सरकार ने इसको बिजनेस 20 का अध्यक्ष जो है नियुक्त किया है। और देखिए गांधीवादी मूल्यों को विदेशों में बढ़ावा देने के लिए जमना लाल बजाज पुरस्कार 2022 को डॉक्टर ओगिरत यूनान को और डॉक्टर वालिद सलाबी को दिया गया है।
और देखिए केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने 10 और 11 दिसंबर 2022 को उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस 2022 विषय पर 2 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन किया था। और मिरेकल ऑफ फेस योगा को लिखा है पुस्तक को मानसी गुलाटी ने। याद रखिएगा, मानसी गुलाटी की एक पुस्तक आई थी मिरेकल ऑफ फेस योगा। इस पुस्तक को भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लॉन्च किया था। और ये राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड का प्रबंध निदेशक बनाया गया है मिनेश सी शाह को। और देश भर में 15 अगस्त 2023 तक टोटल 1000 खेलो इंडिया केंद्र खोले जाने का लक्ष्य रखा गया है। और देखिए जो आपकी शीनू अग्रवाल हैं, इनको हिंदुजा ग्रुप की प्रमुख कंपनी अशोक लेलैंड का नया प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी बनाया गया है। और ताइवान में आयोजित 24 घंटे की अल्ट्रा मैराथन में भारत के एयर वॉरियर कारपोरल अमर सिंह देविंदा ने जो है 6वां स्थान हासिल किया था। और ये फेडरल रिजर्व की प्रथम उपाध्यक्ष बन गई हैं सुष्मिता शुक्ला। और देखिए हाल ही में बेल्जियम के एक फुटबॉलर हैं एडेन हजार्ड, इन्होंने इंटरनेशनल फुटबॉल से संन्यास लेने की घोषणा की थी। और गुजरात के 18वें मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल बने थे। और 12 दिसंबर 2022 को सुप्रीम कोर्ट के नए न्यायाधीश बने दीपांकर दत्ता। देखिए यहाँ पे न्यायाधीश की बात हो रही है, ना कि चीफ जस्टिस की, ठीक है। तो देखिए सुप्रीम कोर्ट के पैनल में एक नए न्यायाधीश दीपांकर दत्ता ऐड हो गए थे 12 दिसंबर को। भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष पीटी उषा बनी थी। गोवा में मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम मनोहर पर्रिकर के नाम पर रखा गया है। देखिए मनोहर पर्रिकर यानी कि मो मतलब मनोहर हो गया और पा मतलब हो गया पारिकर, ठीक है। और देखिए जो आपकी किरोड़ी साल मीणा है, नाम थोड़ा सा टेढ़ा है लेकिन बहुत मस्त काम इन्होंने किया है। देखिए जो किरोड़ी साल मीणा है ये एक सांसद है राजस्थान से, और इन्होंने राज्यसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक को पेश किया था दिसंबर महीने में। और देखिए हर साल 11 दिसंबर को यूनिसेफ दिवस मनाया जाता है, और 11 दिसंबर को ही अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस भी मनाया जाता है। और 12 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय तटस्थता दिवस यानी कि इंटरनेशनल डे ऑफ न्यूट्रलिटी मनाया जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस को हम 12 दिसंबर को मनाते हैं, जिसकी 2022 के लिए थीम बिल्ड द वर्ल्ड वी वांट अ हेल्दी फ्यूचर फॉर ऑल था। और देखिए भारतीय नौसेना और इंडोनेशियाई नौसेना के बीच में संचालित होने वाले इंडिया इंडोनेशिया कोऑर्डिनेट पेट्रोल, जिसको आप इंडिया इंडो कॉर्पेट कह सकते हैं, इसका जो 29वां संस्करण है ये 8 से 19 दिसंबर 2022 तक आयोजित हुआ था। और देखिए तमिलनाडु में एक प्लेस है अराकोडम, यहाँ पर नौसेना के पायलटों की पासिंग आउट परेड जो है आयोजित हुई थी दिसंबर महीने में। और देखिए G20 प्रेसिडेंसी के तहत G20 फाइनेंस ट्रैक एजेंडे की पहली बैठक बेंगलुरु में आयोजित होगी। और देखिए संयुक्त अरब अमीरात ने अरब निर्मित पहला लूनर स्पेसक्राफ्ट जिसका नाम था रशीद रोवर, इसको दिसंबर महीने में लॉन्च किया था। और देखिए तवांग सेक्टर, ये आपका अरुणाचल प्रदेश का एक प्लेस है, यहाँ पे कुछ इस स्थान पर लोकेटेड है। तो अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में जो है भारत और चीन के सैनिकों के बीच में हिंसक झड़प हुई थी दिसंबर महीने में। और देखिए उत्तराखंड राज्य ने अपनी स्वदेशी बद्री गाय के आनुवंशिक विकास की योजना बनाई है। और 20वां काठमांडू इंटरनेशनल माउंटेन फिल्म फेस्टिवल नेपाल की राजधानी काठमांडू में आयोजित हुआ था, और ये क्रम से 20वां काठमांडू इंटरनेशनल माउंटेन फिल्म फेस्टिवल था, याद रखेगा। और 8 से 12 दिसंबर तक ये आयोजित हुआ था। और देखिए इंग्लैंड की खिलाड़ी जोस बटलर जो आपके हैं मतलब मेल क्रिकेटर एक हैं, तो इंग्लैंड के जो जोस बटलर हैं इनको नवंबर 2022 का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया था। और यहाँ पे एक खूबसूरत कन्या है, इनका नाम है सिदरा अमीन, ये पाकिस्तानी महिला क्रिकेटर है, और इनको महिलाओं की श्रेणी में नवंबर 2022 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया था। और देखिए जो 25वां श्री चंद्रशेखरेंद्र सरस्वती नेशनल एमिनेंस अवार्ड है ये वेंकैया नायडू जो कि भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति हैं इनको दिया गया था। और वाराणसी शहर ने यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज दिवस 2022 का आयोजन किया था। और देखिए जो आपकी दिव्या टी एस हैं, तो दिव्या टी एस ने 65वीं नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप 2022 में वीमेंस एयर पिस्टल स्पर्धा में गोल्ड मेडल जीता था। और देखिए तमिलनाडु राज्य में जो है स्वयं का जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने का जो है तमिलनाडु की सरकार के द्वारा घोषणा किया गया था। यानी कि हम कह सकते हैं कि तमिलनाडु भारत का पहला ऐसा राज्य बन जाएगा जो स्वयं का जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करेगा। बहुत अच्छी बात है ये। और देखिए जापान के अंतरिक्ष स्टार्टअप जिसका नाम आई स्पेस है, इसने अपना पहला कमर्शियल मून लैंडर लॉन्च किया था दिसंबर महीने में। और देखिए पीएम मोदी ने जो है नागपुर बिलासपुर वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई थी।
आयुष्मान भारत स्वास्थ्य कार्ड बनाने में जो आपका जम्मू कश्मीर राज्य है ये पूरे भारत में नंबर 1 है। और देखिए अभी हाल ही में टोटल 3 हिमालयी औषधि पौधों को IUCN रेड लिस्ट में जो है शामिल किया गया था। देखिए एक बच्चे ने पूछा था कि IUCN क्या होता है, तो देखिए IUCN मतलब इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर है, ठीक है। देखिए हिमालय में पाए जाने वाले जो 3 औषधि पादप हैं, जिनमें से पहला आपका है मेइजोट्रोपिस पेलिटा, दूसरे का नाम है फ्रीटिलारिया सीरोहोसा और तीसरे का नाम है डेक्टा इलोरिजा हैटागिरिया। इनको जो है अभी हाल ही में हुए मूल्यांकन के बाद संकटग्रस्त ग्रस्त प्रजातियों की IUCN रेड लिस्ट में शामिल किया गया है। और देखिए पीएम मोदी ने महाराष्ट्र में कुल 75,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शुभारंभ किया था दिसंबर महीने में, और श्री अरबिंदो की 150वीं जयंती 2022 में मनाई गई। देखिए जो श्री अरबिंदो हैं ये भारत के बहुत ही महान पर्सनालिटी थे, फ्रीडम फाइटर थे, विचारक थे। इनका जन्म 15 अगस्त 1872 को हुआ था। तो इसी प्रश्न के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। अगले पार्ट में हम जो है प्रश्न संख्या 3401 से शुरू करेंगे, ठीक है, और उसके बाद इसको हम 3500 तक लाकर जो है ख़त्म कर देंगे, तो हमारा सीरीज़ कंप्लीट हो जाएगा। तो बहुत खुशी की बात है, हमने अपना टारगेट अचीव कर लिया है। देखिए अगर इरादे मजबूत हों तो कोई भी काम असंभव नहीं है। मिलते हैं अगले पार्ट में। जय हिंद।